नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में जो है हम लोग कैलेंडर के बारे में पढ़ रहे थे। कैलेंडर में जो है हम लोग कोई डेट दिया रहता था, उस डेट को कौन सा दिन था ये निकालना सीखे थे। इस वीडियो में जो है हम किसी डेट को कोई दिन ज्ञात रहेगा और फिर हम जो है अगले डेट को जो है हम दिन निकालना सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है ना। इसमें भी देखिए जो है 3 टाइप के सवाल है ना। एक में जो है ये डेट और मंथ दोनों में सेम रहेगा, ईयर जो है डिफरेंट रहेगा। ठीक, और ईयर आगे बढ़ते हुए है ना, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, यानी ईयर जो है आगे की तरफ बढ़ना है। और इसमें दूसरे वाले में क्या है कि डेट और मंथ तो दोनों में सेम रहेगा, लेकिन यहाँ घटेगा है ना। 2009 के पीछे जा रहा है, बैक साइड में जा रहा है, पीछे की तरफ है ना। 9 से फिर होगा 8, फिर 7, 6, 5, 4, ठीक, यानी पीछे वाले ईयर में हम जा रहे हैं। ठीक, और यहाँ तीसरे वाले टाइप में यहाँ डेट और मंथ दोनों अलग अलग रहेगा और ईयर भी अपना चेंज रहेगा है ना। तो ये 3 टाइप के सवाल देखते हैं, फिर इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है ना। यहाँ से केवल बस इसी 3 टाइप के सवाल बनते हैं और यही 3 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, तो हमारा एक फार्मूला है, फार्मूला से भी करेंगे और जनरल नॉलेज या सामान्य तर्क बुद्धि लगा के भी हम लोग करेंगे है ना। हमारा फार्मूला है अभिष्ट दिन मतलब ज्ञात दिन प्लस माइनस वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्षों की संख्या। ठीक, हम यदि जो है वर्ष आगे की तरफ बढ़ेंगे तो प्लस का चिन्ह लेंगे, यदि वर्ष जो है पीछे की तरफ जाएगा तो माइनस लेंगे। ठीक, आइए चलते करते हैं, पहला सवाल करते हैं। हमको ज्ञात दिन दिया है कितना, सोमवार, और सोमवार कोड कितना होता है, 1 होता है। सोमवार 1, मंगल 2, बुध 3, बृहस्पतिवार 4, फिर शुक्रवार 5, शनिवार 6 और रविवार को 7 और 0 होते हैं। ठीक, तो ये जो है सोमवार जो है हमको दिया है, तो ज्ञात दिन में लिखेंगे 1। अब हमारा जो है ईयर आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इसको प्लस के साथ। ठीक, और वर्षों का अंतर, तो इसमें क्या साल का अंतर है। ठीक, तो इसमें अंतर निकालने के लिए 2009 में से 2005 को माइनस कर देंगे, तो ये 4 साल का अंतर है। ठीक, तो ये हो गया वर्षों का अंतर 4, और इसके बीच में क्या लीप ईयर्स पड़ेगा, तो 2005, 6, 7, 8 और 9। ठीक, तो ये 5 है, 5 लीप वर्ष नहीं है, 6 है नहीं है, 7 है नहीं है, 8 पड़ेगा, एक लीप ईयर्स पड़ेगा सन 2008। तो इसमें लीप वर्षों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4, 1, 5, 5 और 1 कितना हो गया, 6। 6 का मतलब कौन सा दिन हो गया, 6 का मतलब शनिवार हो गया। तो इस दिन कौन सा दिन है, शनिवार, यानी इसका आंसर पहले का कितना हो जाएगा, शनिवार। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, शनिवार। अब इसको जो है सामान्य तरीके से भी सोच के देखते हैं। हमको ये पता है कि एक साधारण वर्ष रहेगा ना, तो उसमें विषम दिनों की संख्या 1 होती है, और एक लीप वर्ष होता है तो उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। बस इसी थॉट को जो है हम सोच के लगा सकते हैं इसमें। ठीक, अब देखिए 5 जनवरी सन 2005 को सोमवार है ना। यहाँ सोमवार है। ठीक, तो यहाँ जो है सन 2006 में जाएंगे 5 जनवरी को ही, तो ये कौन सा ईयर है, ये जो है लीप ईयर से कि साधारण, तो ये साधारण है तो रहेगा, तो बस जस्ट इससे 1 बढ़ेगा, सोमवार की जगह मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार। ठीक, अब ये इसको चेक करेंगे, ये जो है साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है, तो ये भी साधारण है, तो मंगल की जगह बुध हो जाएगा। ठीक, बुधवार। अब जो है ये 2008 जो है लीप वर्ष है, तो इसमें 2 1 के बाद एक्स्ट्रा और बढ़ा देंगे, तो बुध की जगह बृहस्पतिवार की जगह ये हो जाएगा शुक्रवार। और ये जो है 9 वाला कौन सा है, ये है हमारा साधारण वर्ष, तो शुक्रवार की जगह हो जाएगा शनिवार। ठीक, शनिवार। तो यहाँ इससे भी निकाल सकते हैं और ये सामान्य रूप से सोच के भी निकाल सकते हैं। ठीक, यानी ये याद रखना है कि ये अगला वाला यदि साधारण वर्ष रहेगा तो जस्ट उसके बाद वाला दिन आएगा, शनिवार है तो रविवार, सोमवार है तो मंगलवार। यदि लीप वर्ष रहेगा तो एक दिन छोड़ के, जैसे ये हमारा जो है, जैसे यहाँ पे सन 2007 था, बुधवार था,
फिर तो 2008 में तो बुध के बाद बृहस्पतिवार छोड़ के जो है शुक्रवार, है ना, बुध के बाद वाला दिन छोड़ देंगे, बुध के बाद बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद वाला अगला दिन कौन होगा, शुक्रवार होगा, तो ये शुक्रवार। बस यही इसमें ध्यान देना है। आइए अगला सवाल करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है 5 फरवरी 2009 को सोमवार है, तो 5 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। ठीक, तो ज्ञात दिन सोमवार है, तो सोमवार का मतलब कितना हो गया, ज्ञात दिन 1, और ये जो है सन पीछे की तरफ जा रहा है, तो पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, और वर्षों का अंतर कितना है इसमें, 5 ही साल का है। सन 2009 में से सन 2004 को घटा देंगे तो कितना, 5 साल का अंतर आएगा, तो 5 साल हो गया। ठीक, अब इसमें जो है इसमें लीप वर्ष निकाल लेते हैं कितना, तो सन 2009, 2008, 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, ठीक, यहीं तक आएंगे। और यहां से एक लीप वर्ष तो ये पड़ेगा सन 2008, ठीक, और ये 2004 वाला है ना, ये भी लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें फरवरी 28 का महीना आ जाएगा, क्योंकि आप पीछे की तरफ आ रहे हैं ना, है ना, तो इसको भी काउंट करेंगे, तो इसमें 28 दिन वाला आ जाएगा, तो एक और एक कितना हो गया, 2 लीप वर्ष होंगे, ये लीप वर्षों की संख्या हो गई 2। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो गया 5 2 7। अब ये घटेगा नहीं, तो इसमें 7 जोड़ देंगे, तो 7 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 और -7, ये 1 बचेगा। 1 का मतलब कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, सोमवार होगा, सोमवार, इसका आंसर कितना हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अब चलते हैं इस वाले टाइप पे। अब जो है ये 5 मार्च 2003 को सोमवार है, तो हमको निकालना 15 जून 2007 को कौन सा होगा। तो हम पहले निकालेंगे 5 मार्च सन 2003 को सोमवार है, तो हम निकाल लेते हैं 5 मार्च सन 2007 को कौन सा दिन होगा, पहले यहां तक निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये जो है यहां निकालेंगे, तो ये हमको ज्ञात दिन कितना है, 1, और ये आगे के बढ़ रहा है तो प्लस, और ये जो है वर्षों का अंतर कितना है, तो 2007 में से 2003 को माइनस कर दीजिए, आएगा 4, तो ये वर्षों का अंतर हो गया 4, प्लस लीप वर्ष कितने पड़ेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 2003, 2004, 2005, 2006 और 2007। इसमें लीप वर्ष कौन पड़ेगा, केवल यही पड़ेगा 2004 वाला, तो इसमें लीप वर्षों की संख्या हो गई 1, और ये कितना हो गया 1 4 1 5, ये जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ तक करने के बाद जो है अभी जो है हम पहुंचे कहाँ तक है, हम पहुंचे हैं 5 मार्च सन 2007 तक पहुंचे, हमको जाना कितना है, 15 जून तक जाना है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून में कितना, 15 तारीख तक ही जाना है। और ये जो है मार्च 31 का महीना होता है, तो 31 के महीने में से 5 दिन जो है हम निकाल चुके हैं, तो 31 -5, अप्रैल जो होता है हमारा कितना 30 का होता है, तो इसमें विषम दिन कितने हो जाएंगे, 2, अप्रैल, और मई जो होता है 31 का होता है, तो इसमें विषम दिनों की संख्या 3 होगी। ठीक, और ये घटाएंगे तो 30 में से 5 गया, कितना बचेगा 25, यानी ये हो गया 26, 2 और 3 और 15। अब इसको जो है 7 से काट के ये दोनों को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो ये 7 से काटेंगे तो 7 तरीके 21, यहाँ बचेगा 5 और 2 और 3, 7 गुना के कितना हो गया 14, 1 बचेगा, तो है 5 2 7 खत्म, 3 और 1 कितना हो गया 4, और ये 6 बचा था, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4 कितना हो गया 10 हो गया, और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, 7 कम 7, 3 रिमाइंडर बचेगा। 3 रिमाइंडर बचने का मतलब कौन सा दिन था, बुधवार था। कौन सा दिन था, बुधवार।
इसका आंसर कितना हो जाएगा? बुधवार। ठीक, बात समझ में आई? एक तो और सवाल देख लेते हैं इसी टाइप का। चलिए ये 2 सवाल और देख लेते हैं उस टाइप का। तो ये कह रहा है कि 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था, तो हमको 26 नवंबर 2008 को बताना है कौन सा दिन होगा। तो पहले 15 अगस्त 1997 से 15 अगस्त 2008 तक का निकाल लेते हैं। ठीक, 15 अगस्त 1997 से 15 अगस्त 2008 तक का निकाल लेते हैं। तो ज्ञात दिन हमको शुक्रवार मालूम है, तो शुक्रवार का मतलब कौन सा हो गया? शुक्रवार का मतलब 5 है ना, शुक्रवार का मतलब 5। और ये आगे की तरफ सन बढ़ रहा है तो प्लस लेंगे। कई साल का अंतर है? तो यहाँ 3 इधर 8, 8 3 कितना हो गया? 8 3 हो गया 11, 11 साल का अंतर है। और इसमें कै लीप वर्ष पड़ेगा, तो यहाँ से काउंटिंग कर लेंगे। 97, 98, 99, फिर 2000 आएगा। ठीक, फिर 2000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आएगा। ठीक है ना। तो 97 तो है नहीं, 98 इसको 4 से डिवाइड करेंगे लीप वर्ष पता करने के लिए, तो ये हो जाएगा 4 गुना के 8, ये 18 होगा, ये नहीं कटेगा। फिर आ जाएंगे ये, तो इसको जो है शताब्दी वर्ष है तो 400 से भाग देंगे तो ये कटेगा, तो एक लीप वर्ष ये हो गया। फिर उसके बाद जो है एक लीप वर्ष 4 वाला मिलेगा, फिर एक लीप वर्ष मिलेगा 8 वाला। तो कैट लीप वर्ष पड़ा? लीप वर्षों की संख्या हो जाएगी 3। ठीक, लीप वर्षों की संख्या हो जाएगी 3। अब जो है, अब क्या करेंगे? तो ये हो जाएगा 5 प्लस 11 और 3 कितना हो गया? 14। 14 का मतलब कितना हो गया? इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 19, और इसमें से इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो गया? 7 दूना के 14, 5 बचेगा। ठीक, ये हो गया, तो रिमाइंडर बचा 5। इसी से हमको मतलब है, यही हमारा विषम दिन है। ठीक, अब अगस्त के बाद चलते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर में कितना जाना है? 26 तारीख तक। और ये जो है अगस्त कितने का महीना होता है? जुलाई और अगस्त, ये ऐसे 2 महीने जो लगातार 31 को होते हैं। तो 31 में से 15 बीत चुका है, तो 31 माइनस 15। सितंबर जो है ये कितना है? 30 का होगा, 30 का होगा, तो इसमें विषम दिन कितना? 2। अक्टूबर जो होता है वो 31 का होता है। ठीक, 31 का होता है, तो इसमें विषम दिन हो गया 3। ठीक, अब 31 में से 15 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 का आधा 15, 15 ये हो गया 16, 16, 2, 3, और इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, है ना। इसके बाद जो है 7 से डिवाइड करके इन दोनों को छोटा करेंगे, तो 7 गुना के 14, यहाँ 2 बचा, यहाँ 2, यहाँ 3, और 7 से डिवाइड करेंगे 7 के लिए 21, यहाँ बच गया 5। ठीक, अब 5 और 2 ये खत्म, 7 यहाँ, 3 2 5 बचा, 5 यहाँ और 5 यहाँ बचा था विषम दिन। 5 5 कितना हो गया? 5 और 5 कितने हो गए? 10। और 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 3 रिमाइंडर बचेगा, यानी 1 सही 3/7, और रिमाइंडर बचा 3। 3 का मतलब कौन सा दिन हो गया? बुधवार। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बुधवार। कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा। और एक तो ये भी देख लेते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, ये वाला। ठीक, इसमें जो है कह रहा 1 जनवरी 2003 को मंगलवार था, तो 31 मार्च सन 2007 को कौन सा दिन होगा? तो हम निकाल लेते पहले 1 जनवरी सन 2003 से लेके 1 जनवरी जो है 2007 तक निकाल लेते हैं। 1 जनवरी सन 2003 से लेके 1 जनवरी सन 2007 तक। तो ज्ञात दिन मंगलवार, मंगलवार का मतलब हो गया 2। ठीक, अब ये सन आगे की तरफ बढ़ रहा है तो प्लस। कई साल का अंतर है इसमें? तो ये 4 साल का अंतर है, तो वर्षों का अंतर 4।
इसके बीच में क्या लीप वर्ष पड़ेगा? सन 2003, सन 2004, 4 है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 भी नहीं है, तो ये लीप वर्षों की संख्या होगी 1। ये हो गया 2 प्लस 4, एक कितना हो गया 5, 5 2 7, 7 का मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें रिमाइंडर हो गया 0। ठीक है ना? अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सॉरी मार्च तक ही है। मार्च में कितना जाना है? 31 तारीख तक जाना है। और जनवरी में एक दिन बीत गया है, 31 है तो ये हो गया 30। और सन 2007 जो है ये लीप वर्ष नहीं है तो 28 पड़ेगा, तो ये हो गया 0, है ना? ये सन 2007 जो है ये लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है तो इसमें फरवरी जो होगा वो 28 का होगा, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, 2 रिमाइंडर बचा, यहाँ 3 बचेगा और ये 0, यहाँ से हो गया 5 और ऊपर कोई रिमाइंडर नहीं बचा था, है ना? ऊपर कोई विषम दिन नहीं बचा था, 7 था, 7 का 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर, तो केवल यही बचा है 5। 5 का मतलब कौन सा हो गया? 5 का मतलब हो गया शुक्रवार, शुक्रवार, शुक्रवार। यानी उस दिन कौन सा दिन था? 31 मार्च सन 2007 को कौन सा दिन था? शुक्रवार था। ठीक, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टाइप के सवाल लेंगे।